अपन करने वाले हैं अभी बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स। मतलब फिजिक्स में जो बेसिक मैथ्स लगती है वो हम डिस्कस करने वाले। कुछ तो आप लोगों को आती है ऑलरेडी, जिसमें 9th-10th स्टैंडर्ड का जो पोर्शन है, जैसे ये आपका मेंसुरेशन वाला हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो गया, है ना, और अलजेब्रा का जो पोर्शन हो गया। तो कुछ पोर्शन से आप लोग फैमिलियर हो, और कुछ जो 11th-12th की मैथ्स में पढ़ते हैं लेकिन वो बाद में पढ़ते हैं, तो वो कुछ पोर्शन जितना हमको फिजिक्स में चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा जो बेसिक मैथ्स है उसमें आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कैलकुलस एंड ग्राफ प्लॉटिंग, तो इतना पार्ट आता है। ग्राफ प्लॉटिंग मतलब जो डिफरेंट इक्वेशंस रहती हैं उनके ग्राफ कैसे बनेंगे, साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है, या फिर y इक्वल्स टू 2x+3 का ग्राफ कैसा आएगा, या y इक्वल्स टू x² का ग्राफ कैसा होगा। तो एक अलजेब्रा वाला पोर्शन हो गया, एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन हो गया, एक बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितनी हमको चाहिए, और कैलकुलस में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये अलग आता है। अच्छा, मैं वेक्टर को अलग पढ़ाता हूँ, उसको बेसिक मैथ्स में मैं नहीं लेता हूँ। वेक्टर हम अलग से पढ़ते थे, ठीक है, पूरा टॉपिक वेक्टर है। क्लियर हो गया अभी? तो अभी जो बेसिक मैथ्स अपन पढ़ रहे हैं, इसके बाद अपन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर कंफर्टेबली अपन फिर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बगैर अपन नहीं कर सकते अल्टीमेटली, इसलिए मैं बेसिक मैथ्स को पहले से ही डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको लगेगी फिजिक्स में, ये पोर्शन का डिस्कशन है यहाँ पे, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या आता है, देखो क्या क्या डिस्कशन करना है। सबसे पहले यहाँ पे जाएगा डेफिनेशन ऑफ एंगल। एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, और एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है। तो एंगल की डेफिनेशन हालांकि अपन ने पहले भी देख चुका था इसको। एंगल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले आप देखो एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। ये आपने एक रेफरेंस लाइन लिया, दिस इज रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन में आपने O से लेकर P तक कोई पॉइंट ले लिया, और इसको आपने ले लिया कि ये रेडियस है, दिस इज द रेडियस। O से P तक आपने रेडियस ले लिया। उसके बाद आप क्या ले लो, जो राउंडर होता है आपके पास में, राउंडर लेकर फिर हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक राउंडर लोगे, यहाँ पर पॉइंट रखोगे और आर्क ड्रॉ कर दोगे। तो जब आप यहाँ पर आर्क ड्रॉ करते हो ये इस तरह से, दिस पॉइंट इज Q, तो यहाँ पर एक एंगल बना थीटा, और ये क्या है यहाँ पे, दिस इज L। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं, व्हाट इज PQ। PQ इज आर्क, इसको आर्क अपन बोल रहे हैं। और PQ की जो लेंथ है, ठीक है, PQ इज इक्वल टू L, दिस इज आर्क लेंथ। तो ये एंगल समझ में आ गया। एंगल आपने कैसे प्लॉट किया है, एक रेफरेंस लाइन लिया और वहां से आपने राउंडर लेके घुमा दिया है, तो एक आर्क यहाँ पर बनी P से लेकर Q तक की, और ये एंगल यहाँ पे सबटेंड हुआ। तो अब हम एंगल को डिफाइन कर देते हैं। भाई एंगल किस तरह से डिफाइंड होता है, एंगल की डेफिनेशन क्या है। सो एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। मतलब थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस लिखा जाता है ये। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ थीटा इज रेडियन, और रेडियन के लिए सिंबल यूज होता आर ए। तो दिस इज दियर एसआई यूनिट, ठीक है।
SI यूनिट क्या होती है एंगल की, रेडियन होती है, और जो सिंबल होता है दैट इज RA। क्लियर हो गया। अब ये रेडियन में कब लिखा जाता है, तो एंगल इक्वल्स टू L/R आपने लिखा, तो एंगल की वैल्यू रेडियन में कब आएगी, दिस इज इन रेडियन। ये तब आएगा जब आपने आर्क लेंथ को अगर सेंटीमीटर में लिखा तो रेडियस को भी सेंटीमीटर में लिखो, आर्क लेंथ को आपने मीटर में लिखा तो रेडियस को भी आप मीटर में लिखो, आर्क लेंथ को आपने मिलीमीटर में लिखा तो रेडियस को भी आपको मिलीमीटर में लिखना पड़ेगा, एक्सेट्रा ऐसा। मतलब आर्क लेंथ और रेडियस की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। आर्क लेंथ और रेडियस की यूनिट अगर सेम है तो फिर एंगल किस में आएगा, रेडियन में आएगा। हो सकता है आप में से कुछ वैसे जिनने शुरुआत से किया ये वाली क्लास बैच 5 में, तो वहां पे अपन जब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस कर रहे थे तो एंगल एक सब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो मैंने वहां पे ऑलरेडी इसका डिस्कशन किया हुआ है। बट फिर से मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, जिन बच्चों ने नहीं किया था, तो एंगल की यूनिट उन लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, डिग्री पढ़ा हुआ है। डिग्री में हम एंगल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन एसआई यूनिट होती है, डिग्री नहीं होती, ठीक है। हाँ, रेडियन और डिग्री में रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है वो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। रेडियन और डिग्री में रिलेशनशिप होती है, क्या रिलेशनशिप होती है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। बट एसआई यूनिट क्या होती बेटा, इसकी रेडियन होती है। और रेडियन में कब आएगा, जब लेंथ आप सेंटीमीटर में, रेडियस भी सेंटीमीटर में, आर्क लेंथ आप मीटर में ले रहे हैं तो रेडियस भी मीटर में लो, आर्क लेंथ आपने मिलीमीटर में लिया तो रेडियस भी मिलीमीटर में लो, मतलब सेम यूनिट रहेगी तब एंगल किस में आएगा, आपका रेडियन में आएगा। क्लियर हो गया इतना, कोई डाउट किसी को, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं। एंगल की डेफिनेशन, हेलो, एंगल की डेफिनेशन क्लियर हो गई या नहीं। एक बार सर रिपीट कर दो एक बार, क्या रिपीट कर दो एक बार। ठीक है, देख एंगल की डेफिनेशन ये होती है, आप एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींच दोगे, उसके बाद में यहाँ पे एक रेडियस ले लोगे और राउंडर से ऐसा घुमा दो, तो यहाँ पे क्या बनेगी, एक आर्क बनेगी। ये एक आर्क बनी यहाँ पे है ना, आर्क लेंथ किसके बराबर, यहाँ पे एल के बराबर है, तो यहाँ पे एक एंगल बन गया थीटा। तो एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस कर दोगे तो किसकी डेफिनेशन बनती है, एंगल की डेफिनेशन बनती है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन इसकी एसआई यूनिट होती है। लेकिन रेडियन में कब आंसर आएगा आपका, अगर आपकी जो आर्क लेंथ है ये अगर आपने सेंटीमीटर में लिया तो ये भी सेंटीमीटर में लो, ये मीटर में ले रहे तो ये भी मीटर में लो, ये मिलीमीटर में ले रहे तो ये भी मिलीमीटर में लो, तब इसका आंसर क्या में मिलेगा, आपको रेडियन में मिलेगा। समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए सर। ओके। तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। यस सर। अब अपन अगले पेज पे जा रहे हैं, मैं इस पेज को मिटा रहा हूँ, ठीक है, मिटा दो इसको। नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे अपन आते हैं। यहाँ पे अपन दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं। एक एग्जांपल ये है, सपोज यहाँ पर एक आपने ये रेफरेंस लाइन है, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज O, और यहाँ पे आपने एक आर्क ड्रॉ किए P से Q, दिस इज इक्वल्स टू 20 मिलीमीटर, ये 20 मिलीमीटर है, हाँ। और जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो जो एंगल बन रहा है रेडियन में वो कितने का होगा, ये एंगल कितने रेडियन का आएगा, ये कैसे निकालोगे, तो थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, बट इट इज 20 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर। देखो ये कट जाना चाहिए,
तो ये नहीं कट रहा है, ये मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर है। सो दिस इज 20 मिलीमीटर अपॉन 30 मिलीमीटर, लिख सकते हो कि नहीं? तो अब मिलीमीटर से मिलीमीटर कट गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 2/3 रेडियन, या 0.673 से डिवाइड कर दोगे, रेडियन इज द एंगल हियर। ठीक है, ये इतने का एंगल आ गया यहाँ पे, कितने का? 0.67 रेडियन का। बट डिग्री में कितना होता है वो अभी मैं कन्वर्सन बताने वाला हूँ कि डिग्री में कैसे करोगे, तो कन्वर्सन अभी बताऊंगा। एक और एग्जांपल अपन यहाँ पे करते हैं कि इसमें एंगल दिया हुआ है ऑलरेडी, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये आर्क लेंथ यहाँ पर अननोन है, और ये पॉइंट हो गया O, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, और जो एंगल बन रहा है यहाँ पे दिस इज 0.4 रेडियन। कितने का एंगल बन रहा है? 0.4 रेडियन का एंगल बन रहा है। तो आपको ये आर्क लेंथ निकालनी है, कितनी आएगी? तो आर्क लेंथ कैसे निकालोगे? L डिवाइडेड बाय R, तो L इज इक्वल टू थीटा इंटू R, थीटा इज 0.4 रेडियन इंटू रेडियस 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 2.0 रेडियन इंटू सेंटीमीटर। बट रेडियन का जब आप मल्टीप्लाई करते हो किसी में, जैसे सेंटीमीटर में करोगे, तो आंसर इसका सेंटीमीटर में बचेगा। तो ये ध्यान रखना, अगर आपने रेडियन इंटू मीटर किया तो मीटर बचेगा, रेडियन इंटू मिलीमीटर किए तो आंसर मिलीमीटर बचेगा। ठीक है, या आपने मीटर डिवाइडेड बाय रेडियन कर दिया तो मीटर बचेगा। ठीक है, या सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय आपने रेडियन कर दिया तो आंसर सेंटीमीटर बचेगा, क्योंकि रेडियन खुद किससे मिलकर बनता है? सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर वाले टर्म से मिलकर रेडियन बनता है। तो रेडियन वैसे तो यूनिट है, ऐसा ही यूनिट है, लेकिन जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन किसी और टर्म के साथ में करते हो, क्योंकि रेडियन या जो एंगल होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो जब आप लेंथ की डायमेंशन का मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी यूनिट भी लेंथ के बराबर बन जाती है। तो ये छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखना कि रेडियन का मल्टीप्लाई अगर आपने सेंटीमीटर में किए तो आंसर किस में आ जाएगा? आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। इस पे कोई डाउट है तो पूछो। हेलो, कोई डाउट है बेटा इस पे? कोई डाउट है किसी को भी? नो सर। हाँ ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ले लिए? यस सर। अभी पेज नंबर 3 पे, एंगल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंगल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, एंगल थीटा कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एंगल पॉजिटिव एंगल कब होगा, नेगेटिव एंगल कब होगा, ये देखो यहाँ पे। सपोज दिस इज द रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन लिया आपने, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज O, और यहां से आपने अगर आर्क इस तरह से ड्रॉ किए, एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ किए, तो जो एंगल बनेगा ये पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। यहां से रेफरेंस लाइन से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो जो एंगल होता है उसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। और अगर मान लो रेफरेंस लाइन से दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज O, आपने अगर आर्क इस तरह से ड्रॉ किए, P से Q क्लॉकवाइज अगर ड्रॉ किए, तो एंगल कैसा होता है? नेगेटिव एंगल होता है। तो एंगल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो देन इट इज पॉजिटिव एंगल, और अगर रेफरेंस लाइन से आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो देन इट इज नेगेटिव एंगल। ठीक है, बस इतना ही यहाँ पे समझना है। जल्दी से अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर मैं रिलेशन बता रहा हूँ डिग्री और रेडियन के बीच में।
जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट इस पेज का। तो हाँ एक लाइन को रेफरेंस लाइन बोलते हो, दूसरी लाइन को क्या एंटर हो बोलते रहा। हैं? क्या बेटा? एक लाइन को रेफरेंस लाइन बोलते हैं, नीचे वाली को, तो कुछ ऐसा दूसरा नाम भी है क्या ऊपर वाली लाइन को? नहीं नहीं, ऐसा दूसरी वाली लाइन का कोई नाम नहीं है ऐसा। एक को रेफरेंस लाइन बोल दिया भाई जहां से आपको एंगल ड्रॉ करना, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम के कर रहे हो तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो नेगेटिव एंगल कहलाएगा, बस। ठीक है। कौन दोबारा एंटर होने के लिए बोल रहा था? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अभी नेक्स्ट आएगा पेज नंबर 4, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में क्या रिलेशनशिप है वो अपन अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सीधा सीधा लिख दूं मैं। आपको ये जो डेफिनेशन है ये एंगल से ही समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और ये सपोज आपने रेफरेंस लाइन ले लिए, दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज पी, दिस इज रेडियस आर। अगर आप यहां से यहां तक घूम कर आते हो तो ये एंगल कितने डिग्री का होता है आपको पता है कि ये एंगल इतना 90 डिग्री का है, हाँ या ना? होता है कि नहीं? हाँ। तो ये जो आर्क लेंथ आपको दिख रही एल पी क्यू, आर्क लेंथ का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री कर दो इंटू 2 पाई आर कर दो आप। तो ये कितना बचेगा 1/4 इंटू 2 पाई आर। सीधा सीधा भी कर सकते थे, जरूरी नहीं था कि ये फार्मूला लगाते। इतना जो पोर्शन है आपका ये पूरी सरकमफ्रेंस का 1/4 है, तो आप डायरेक्ट 1/4 लिख दो। अगर यहां से यहां तक लेते तो ये सरकमफ्रेंस का 1/2 पार्ट होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 1 2, तो ये 1/2 इंटू कितना बचा पाई आर बचा, दैट इज इक्वल्स टू एल। एंड एंगल की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा है, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर होता है। तो थीटा इक्वल्स टू एल की जगह पे 1/2 पाई इंटू आर डिवाइडेड बाय आर, आर से आर कैंसिल। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना आ गया, दिस इज π/2 रेडियन। तो ये π/2 रेडियन किसके बराबर है यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हाँ या ना? तो ये रिलेशनशिप आ गई। अगर आपको ये पता है कि भाई π/2 रेडियन 90 डिग्री होता है तो आप तो कुछ भी कर सकते हो, अब तो पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई जरूरत ही नहीं है पूरे कन्वर्जन की। अब आप ये 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे पाई रेडियन इक्वल्स टू 90 इंटू 2 कर दो, तो व्हाट इज द वैल्यू हियर, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आ गया आपका पाई रेडियन 180 डिग्री हो गया। और डबल 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 360 डिग्री बन जाएगा, है ना? तो इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे पाई रेडियन अगर है तो पाई रेडियन की वैल्यू आपको 3.14 रेडियन आप लिख सकते हो। ठीक है, पाई रेडियन मतलब एक्चुअल में कितना होता है, 3.14 होता है। तो ये रिलेशन है किसके बीच में, डिग्री और रेडियन के बीच में। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर वहाँ पे थीटा इक्वल टू 5.290 डिग्री आया। क्या बेटा, क्या? हेलो सर वहाँ थीटा इक्वल टू 5.290 डिग्री। ठीक है, देख यहाँ पर जो थीटा है वो कितने डिग्री का दिख रहा है तुमको, ये 90। तो ये आपने उसी थीटा को कैलकुलेट किया ना, ये आर्क लेंथ किसके बराबर है आपकी,
1/2 पाई आर से आर डिवाइड हो गया, तो ये पाई/2 है। एक्चुअल में आपने जब एंगल की डेफिनेशन से कैलकुलेट किया तो वो पाई/2 है एंगल की डेफिनेशन से। और वैसे ही आपको पता है, आप प्रोटेक्टर का यूज करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 90 डिग्री मिलेगा, हाँ या ना। आपने एंगल की डेफिनेशन से कैलकुलेट किया और फिर आपने प्रोटेक्टर का यूज कर लिया। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं कि 90 डिग्री कैसे आएगा, प्रोटेक्टर लगा लो। या दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ऐसी हैं, तो फिर एंगल कितने डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे एंगल की डेफिनेशन लगाए। एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तब ये मिला फिर हमको पाई/2। और ये पाई/2 किसके बराबर दिख रहा है यहाँ पे आपको, 90 डिग्री के बराबर दिख रहा है। अभी समझ गए या नहीं? हेलो, अगर पाई/2 दिक्कत आवाज नहीं आ रही बेटा, बराबर आवाज नहीं आ रही। सर अगर पाई/2 180 के बराबर दिखा तो 180 लिखेंगे ना वहाँ पे। कहाँ पर? पाई/2 अगर 90 के बराबर दिख रहा तो 90 लिखे, अगर 180 के बराबर दिखा तो 180 लिखेंगे ना। हाँ, अगर 180 के बराबर दिखता तो 180 लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देख, अब ये 2 का ओके क्रॉस सर, मल्टीप्लाई करते ठीक हैं तो पाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, वहां पे 180 डिग्री के बराबर आ गई ना पाई की वैल्यू। ठीक है, समझ गया? सर। हाँ सर, समझ गया। ओके, अभी मैं इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर हो गया? सर सर हाँ, सर अगर ये जो एंगल है वो कुछ भी हो सकता है, तो पाई की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी ना? नहीं नहीं, पाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, पाई की वैल्यू 3.14 ही रहेगी या सर 180 डिग्री रहेगी बस। वैसा अब नहीं। अब बता रहा हूँ ना, कोई भी एंगल हो तो उसके लिए कैसे कन्वर्जन करना। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक है? ओके सर। ओके, ले लिए? यस सर। नेक्स्ट है पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे ये आएगा अभी फिर से। अब आपके पास ये रिलेशनशिप आ गई यहाँ पर, इसको नोट पे भी आप याद रखो कि पाई रेडियन कितना होता है। पाई रेडियन मतलब 3.14 रेडियन इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं कन्वर्जन आपको सीधे सीधे बता देता हूँ यहाँ पे। पाई रेडियन इज 180 डिग्री, सो देयरफॉर आपके पास मान लो 180 डिग्री है तो आप इसको पाई रेडियन लिख दो। और 180 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, 180 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन लिख दो। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, पाई अपॉन 180 रेडियन लिख सकते हो। तो देयरफॉर अगर आपको x डिग्री लिखना है तो x इंटू आप 1 डिग्री कर दो, दैट इज x इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन कर दो। तो डायरेक्ट आगे आपके पास x डिग्री इज इक्वल्स टू x पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। अब इससे आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो, कितने भी एंगल का निकाल सकते हो कि भाई इतना डिग्री कितने रेडियन आएगा। समझ गए या नहीं? समझ गए या नहीं? यस सर। ये अपन ने यूनिटरी मेथड लगाया, मैंने यहाँ पे कोई ऐसा कोई मेथड नहीं लगाया कि भाई 180 डिग्री पाई है तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई अपॉन 180 हो जाएगा, है ना। सिंपल सा मेथड लगाया मैंने यहाँ पे, सिंपल सा लॉजिक लगाया है। अब फॉर एग्जांपल आपको अगर 30 डिग्री चाहिए तो 30 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा आपका, 30 पाई अपॉन 180। सॉल्व कर लो, 3 वन जा 3 और 0 से 0, और ये कितना बचेगा, पाई/6 बचेगा। हाँ, पाई की वैल्यू फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई इज 3.14।
जो वैल्यू है वही रखना है। तो यहाँ पे आप 3.14 रख के फिर 6 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। आप फिर से और डिवाइड कर दो, दिस इज 3.14 अपॉन 6 रेडियन, तो दिस इज 0.565 जा 30 बचा 160 जा 12 रेडियन, कितना आएगा? तो 30 डिग्री इज 0.523 रेडियन आ गया। या फिर आप उसको पाई बाई 6 के फॉर्म पे याद रखो, वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है, ठीक है। पाई के टर्म पे ही याद रखो। अगर आपको 60 डिग्री चाहिए तो दिस इज 60 पाई अपॉन 180, तो आप इसको सॉल्व कर दोगे कि कितना बचेगा? यहाँ पे 6 1 जा 6 6 3 जा 18, दिस इज पाई बाई 3। आपको अगर 45 डिग्री चाहिए तो दिस इज 45 पाई अपॉन 180, तो ये 45 का डबल 90, मतलब कितना बचेगा? पाई बाई 4 बचेगा। देख लो, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? हेलो, समझ गए बेटा? यस सर। हाँ, आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, पेज नंबर 5 है। ले लिया इस पेज का स्क्रीनशॉट? यस सर। हाँ, इसके बाद देखेंगे अपन पेज नंबर 6। देखो अभी, हाँ, अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ। आपको अभी तक 90 डिग्री तक की वैल्यू याद थी। दिस इज पेज नंबर 6। 6 आएगा ना कि 7 आएगा? 6 या 7, कौन सा है? 6। हाँ, ठीक है। देन पेज नंबर 6 में आपको अभी 90 डिग्री तक की वैल्यू याद थी। हम अब थोड़ा ज्यादा वैल्यू लेंगे। यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा पे, ठीक है। और ये 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। ये 180 डिग्री तक का टेबल याद करना आपको, ठीक है। अभी 90 तक का तो आपको याद होगा, और साइन और कॉस का पता तो 10 का आप बता ही सकते हो, ठीक है। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पर। देखो, ये 0 रहेगा, ये पाई बाई 6 रहेगा, ये पाई बाई 4 है, ये पाई बाई 3 है, ये पाई बाई 2 है। समझ गए या नहीं? अभी निकाल दिया था ना मैंने। हेलो, अरे समझ गए ये? अब 120 डिग्री मतलब 2 इंटू 60 डिग्री कर दो, तो दिस इज 2, और 60 डिग्री कितना है? पाई बाई 3 है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 120 डिग्री, दिस इज 2 पाई बाई 3। 135 डिग्री आएगा 3 इंटू 45 डिग्री। 3 इंटू 45 मतलब ये बचेगा आपका 3 पाई बाई 4। तो दिस इज 3 पाई बाई 4। और 150 किसके बराबर आएगा? देखो अभी 150 इज 5 इंटू 30 डिग्री,
तो दिस इज 5 पाई बाई 6, 30 डिग्री पाई बाई 6 था, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6 और 180 डिग्री इज पाई हियर। ठीक है, समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ। अब साइन 0 में 0 होता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 +1, साइन 120 फिर से √3/2, ये प्लस में वैल्यू है ये वाली। ठीक है, और साइन 135 +1/√2, साइन 150 +1/2 और साइन 180 is 0। cos 0 की वैल्यू होती है +1, फिर प्लस √3/2 cos 30, फिर cos 45 +1/√2 एंड देन प्लस 1/2 और फिर 0, और इसके बाद आएगा -1/2 -1/√2 एंड देन -√3/2 और फिर -1। तो ये cos की वैल्यू है। cos की वैल्यू 90 से 180 के बीच में नेगेटिव होती है। cos की वैल्यू 90 डिग्री से 180 के बीच में नेगेटिव होती है, जबकि sin की वैल्यू 90 से 180 के बीच में कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना। और sin और cos की जो वैल्यू होती है, sin थीटा हमेशा +1 से छोटा होगा और -1 से के बराबर या -1 से बड़ा होगा। मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। मतलब अगर साइन थीटा की वैल्यू, आपका आंसर 2 आ रहा है तो वो गलत है, आ ही नहीं सकता साइन की वैल्यू +2। साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1, +1 के ऊपर जाएगा ही नहीं, और -1 से नीचे नहीं जाएगा। -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे cos थीटा के लिए cos थीटा इज आल्सो लेस देन और इक्वल्स टू +1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1। तो जैसे sin की वैल्यूज हैं वैसे ही cos की वैल्यूज हैं। cos की वैल्यू भी कम से कम कितनी हो सकती है? -1, और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? +1। उसी के बीच में इनकी वैल्यूज रहेंगी। क्लियर हो गया? अब 1/2 को आप और क्या लिख सकते हो? दिस इज 0.5 एंड 1/√2 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? तो 1/√2 आपको अगर निकालना है तो √2 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हो, और √2 की वैल्यू 1.414 अपॉन 2 कर दोगे तो दिस इज 0.707 आएगा। तो ये 0.707 आप लिख सकते हो। और √3/2 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? उसको भी सिंप्लीफाई कर देते अपन। √3/2 1.732 अपॉन 2, तो दिस इज 0.866। तो ये आएगा 0.866 और ये +1 है, एंड अगेन इट इज 0.866 और ये 0.707 एंड दिस इज 0.5 एंड दिस इज 0। ऐसे यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी है? 0.866, दिस इज 0.707, this is 0.5 and then 0 minus 0.5 minus 0.707 minus 0.866 and then -1। तो आप इस तरह से भी इनको लिख सकते हैं। समझ गए? या कोई डाउट है अभी इस पे? देख लो, मैं रुका हुआ हूँ आप लोगों के लिए 2 मिनट के लिए। आप पूरा ग्राफ देख लो, पूरा टेबल देख लो। अभी इसका जो टेबल अपन ने प्लॉट किए, पूरा टेबल देख लो। कोई नहीं समझ में आया तो पूछ लो। समझ गए या नहीं कि डाउट है? रवि सर समझा बेटा? 120 के से वैल्यू 180 तक माइनस क्यों आई? वो वैल्यू आती है, मतलब क्यों आती ये नहीं है, अभी और भी बताने वाला हूँ थोड़ा सा। एक्चुअल में आप 360 डिग्री तक देखोगे ना तो सर cos 120 से 180 तक माइनस वैल्यू क्यों आई cos में? वो आती है, मतलब उसका मेरे हाथ पे नहीं है कुछ। उसका वैल्यू आप जब फार्मूले से वैल्यू पुट कर करके आंसर निकालते हो तो फिर वो माइनस में निकलती है उसकी वैल्यू। ठीक है, क्यों है
वो तो जिनने उसको इन्वेंट किया उसने बनाया होगा, अभी मेरे हाथ पे नहीं है वो कि क्यों आती है। समझ गए? हेलो, समझ गया अभी रवि? हेलो हेलो बेटा, समझ गए या नहीं रवि? क्यों आती है इसका जब, हेलो, समझ गया हाँ, हाँ क्यों समझ आती? गया ना सर। हाँ, ओके ओके फाइन बेटा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। तो इसके बाद और अभी देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ 180 तक वैल्यू रहेंगी, 180 के बाद और जाएंगी, आपकी पूरी वैल्यू 360 डिग्री तक जा सकती है, ऐसी पूरा 360 डिग्री तक जा सकता है। ठीक है, ये मैंने 180 तक लिखा है, आपका पूरा 360 तक जाता है। इस पेज का ले लिए स्क्रीनशॉट क्या? यस सर। हाँ। यस सर। सर ले लिया। देखो, अगर और आगे बढ़ाते हैं अपन, 360 तक की बात करते हैं, थोड़ा और चलते हैं, उसके बाद फिर रिपीट होने लगेंगी। तो 180 में देखो, 150 के बाद 180 आया है, तो अगली वैल्यू आपकी आएगी 210 की। नहीं, 180 के बाद यहाँ से चालू करते हैं अपन फिर से, 180 डिग्री, 210 डिग्री, और जैसे यहाँ पे 45 आया है तो 180 प्लस 45 आप कर दो, या फिर इसमें 15 ऐड कर दो, तो ये 235 बनेगा डिग्री। और यहाँ पे 60 डिग्री है, मतलब 180 60 मतलब, एक मिनट, 210 यह जाएगा 270 डिग्री, और यहाँ पे 15 और ऐड करना, 250। क्या? हेलो, बोलो, कुछ बोल रहे हो? हेलो, सर 250 आएगा ना? अच्छा, ये 225 आएगा, सॉरी 15 ऐड करोगे 225, और ये वाली वैल्यू आएगी आपकी 240 डिग्री। हाँ, उसके बाद अब यहाँ पे 120, मतलब इसमें आपने और 30 ऐड किए थे, तो ये हो जाएगा आपका 300, है ना? 270 के बाद और 30 ऐड करोगे, ये 300 हो गया। फिर आप यहाँ पे और 15 और ऐड कर दोगे 30 के बाद, तो 315 डिग्री, और फिर अब 90 से 150 तक 60 ऐड करना, तो ये हो जाएगा 60 ऐड करोगे तो दिस इज 330 और दिस इज 360 डिग्री। तो ये ऐसा बनेगा आपका। हाँ, मतलब इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है अपन, जैसा ये जो सीरीज बनी है बिल्कुल वैसी सीरीज ये वाली बना दी है अपन ने। अब फिर से मैं यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू लिख देता हूँ इनके लिए, किस तरह से बनेंगी साइन और कॉस की वैल्यू, आगे का और टेबल में बना दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लिखना साइन थीटा, और फिर हम लिख देंगे कॉस थीटा। देखो, साइन 180 जीरो था, कॉस 180 कितना था? -1, ये तो यहीं पे हो गया था। अब 210 में साइन 210, देखो इसकी जो वैल्यू आएंगी ये बिल्कुल इसके जैसी रहेंगी, लेकिन माइनस साइन के साथ में, ये -1/2, -1/√2, -√3/2, -1, फिर -√3/2, -1/√2, एंड -1/2, एंड देन 0। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू थी वही वैल्यू फिर से मिल जाएंगी आपको। समझ गए या नहीं? समझ गए? तो साइन की जो वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू 180 डिग्री से 360 तक माइनस में हो जाती हैं, और 0 से 180 तक कैसी चलती हैं? प्लस में चलती हैं। समझ गए? साइन की वैल्यू 0 से 180 तक प्लस में चलती है, और उसके बाद कैसी हो जाती है?
माइनस में हो जाती है, जबकि कॉस की वैल्यू देखना, अभी कॉस की वैल्यू यहाँ पे -1 है और ये 270 तक अभी भी माइनस में चलेंगी, लेकिन अब कॉस में ये वाली वैल्यू आएगी, दिस इज -√3/2, फिर -1/√2, उसके बाद -1/2 और फिर यहाँ पे आएगा 0। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू अब प्लस होने लगेंगी, ये प्लस, फिर +1/√2, फिर +√3/2 एंड देन +1। तो ये इस तरह से आगे की वैल्यू चलेंगी इस पे। ठीक है, देख लो अभी, समझ गए या नहीं, समझ गए या नहीं, ये याद रखना है। कुछ ट्रिक जनरेट कर लो अपनी याद करने की कि किस तरह से है, ये याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कुछ ट्रिक जनरेट कर लो। साइन की वैल्यू 0 से 180 तक सभी प्लस हैं और बिल्कुल वैसा का वैसे ही अपन ने नीचे बना दिया, तो 180 से 360 तक फिर साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी। कॉस की वैल्यू 0 से 90 तक प्लस है, 90 से 180 तक माइनस है, फिर 180 से 270 तक भी माइनस है, लेकिन 270 के बाद में कॉस की वैल्यू प्लस आ जाती है और पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया यहाँ पे पूरा एक। हाँ, 360 के बाद फिर से वही एंगल आएंगे आपके, 360 के बाद 390 हो जाएगा, 390 मतलब 30 डिग्री के बराबर वैल्यूज मिलेंगी आपको। जो 30 डिग्री की वैल्यू है वही 390 की वैल्यू है। तो ये एक राउंड कंप्लीट हो गया और इसके बाद फिर वैल्यूज बिल्कुल वैसी की वैसी ही रिपीट करने लगती हैं। तो 360 तक अगर आपको पता है तो उसके बाद आपको जानने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा कर सकते हो। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर, समझ गए। हाँ, 360 के बाद बिल्कुल ऐसे ही आइडेंटिकल रिपीट हो जाएंगी। कहाँ से चालू होगा 360 के बाद में? 0 से। तो 360 तक हो गया, उसके बाद फिर आप और एंगल बढ़ा दो, मतलब जैसे 30 डिग्री बढ़ाओगे तो क्या बनेगा 390। तो 390 की जो वैल्यू साइन 390 + 1/2 होगा, फिर आप और 45 बढ़ा दो 360 में तो 405 हो जाएगा, साइन 405 मतलब साइन 45, बिल्कुल आइडेंटिकल रहेगा। तो उसके बाद आपकी जो वैल्यूज मिलेंगी ये बिल्कुल सिमिलर वैल्यूज मिलते जाती हैं। तो यहाँ तक आपको याद करना पड़ेगा, सिमिलैरिटी है, कुछ ट्रिक जनरेट कर लो, अपनी खुद की ट्रिक बना लो, 2-3 बार टेबल बना के देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज याद हो जाएंगी। तो आज घर में ये टेबल बना के देख लेना। अच्छा, एक कोशिश करना कि एक ही लाइन पे पूरा बना लो आप, एक ही लाइन पे, एक ही लाइन। मैंने 2 लाइन बनाए क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा था। आप लंबी वाली सीट ले लेना और उसमें ये वैल्यूज को लिख लेना और जहां पे आप स्टडी करते हो वहां पे चिपका देना। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए? हाँ सर साइन और कॉस की लर्न करना है? क्या बेटा? हाँ, सिर्फ साइन और कॉस। अगर आपको साइन और कॉस की पता तो बाकी की जानने की जरूरत ही नहीं ना, खुद निकाल सकते हो ना। उनके लिखने के क्या, क्यों जबरदस्ती टाइम पास करेंगे? tan थीटा चाहिए मान लो तो क्या करना पड़ेगा आपको? साइन डिवाइडेड बाय कॉस करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू तो दी है आपके पास, बस डिवाइड कर दो आप। समझ गए? हाँ, तो अगर आपने साइन और कॉस की लिख दिया है तो बाकी वैल्यू तो खुद ही बना सकते हो, उनको बनाने की जरूरत ही नहीं इतनी। ठीक है, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हेलो, हाँ, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ले लिए सर? यस सर। ओके, लेकिन ये आज कर लेना, कॉपी पे बना के देख लेना। ये कल आपके पास वो सीट साथ में रहनी चाहिए क्योंकि कल मैं ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, साइन और कॉस के ग्राफ कैसे बनेंगे एंगल के साथ में। y एक्सिस पे आप साइन थीटा ले लेना, x एक्सिस पे आप ये जो वैल्यू लिए ना इनको ले लेना। जैसे x एक्सिस पे एक 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, फिर 90, फिर 120, इस तरह से वैल्यू लेते जाना। और बाय एक्सिस पे साइन थीटा ले लेना, मैक्सिमम ऊपर +1 तक जाएगा और नीचे -1 तक, और फिर इनको प्लॉट करके देखेंगे अपन की किस तरह के ग्राफ बनते हैं। तो ये आपको आज करना ही है, ये पूरा जितना टेबल है आप कॉपी पे अच्छे से लिख लो इनको। ठीक है, इसलिए मैंने 1/2 मतलब 0.5 भी लिख दिया, 1/√2 मतलब 0.707 कैलकुलेट करके भी बता दिया मैंने कि कैसे आई है। ठीक है, समझ गए? तो ये आपको आज करना ही है, कॉपी पे नोट कर लेना अच्छे से, पूरा चार्ट इसका प्रिपेयर कर लेना। ठीक है ना? हेलो, ठीक है? यस सर। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अब अगली क्लास में देखेंगे।
ठीक है, बाय सर। ओके बाय बेटा, सर। बाय Bye, बाय sir. एवरीबॉडी, अच्छा। बाय। आज जिसका फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे, यस सर। हाँ तुमको समझ में आया पूरा? यस सर। हाँ ठीक है। आज वैसे टॉपिक ही नया था इसलिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ठीक है, आज के लिए ओके, बाय सर। बाय बाय बाय।